जनरली हम अगर समझना चाहें कि एपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एपी का मतलब ये होता है अगर कोई भी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस, जैसे अगर मान ली कोई सीरीज दी गई है 2 4 6 8, ऐसे करके कोई नंबर दिया गया है, कोई सीरीज दी गई है, सीक्वेंस दिया गया है, तो अगर किसी भी सीरीज की कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच का अंतर या इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस इसे हम पढ़ते हैं हम लोग। जैसे 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। किसी भी सीक्वेंस सीरीज का जो है अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो वो सीरीज हमारी किस में होती है, एपी में होती है। ठीक है, तो अगर हमें इसमें जानेंगे कि जो हमारा एपी होता है, एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से लिखते हैं। ठीक है, फिर हमारा ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, जहां पे डी ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म। और डी हमारा क्या होता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी हम निकालते कैसे हैं, मतलब हम सेकेंड टर्म में से, सेकेंड जो भी टर्म दिया उसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, या थर्ड में से हम सेकेंड को माइनस करते हैं, या फोर्थ में से हम लोग थर्ड को माइनस करते हैं। तो जो हमें वैल्यू फाइंड आउट होती है वो हमारी क्या होती है, डी होती है, कॉमन डिफरेंस होती है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा। हर केस में हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा। अगर a प्लस डी में से a को माइनस करेंगे तो d मिलेगा। a प्लस 2d में से अगर a प्लस डी को हम माइनस करेंगे तभी वैल्यू क्या मिलेगी, हमारी d मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस यानी ये जो वैल्यू दी गई हमारी वो क्या हो, इक्वल हो, तो वो सीरीज हमारी किस में होती है, एपी में होती है। ठीक है, अब अगर हमको एपी फाइंड आउट करना हो तो एपी में जो है अगर हमें जनरल कोई टर्म निकालना हो एपी का, तो उसके लिए हमारे डिफरेंट क्या है, फार्मूले हैं। उस फार्मूले को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें जनरल टर्म फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी है, ए हमारा क्या यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, और जो एन दिया है नंबर ऑफ टर्म है, यानी किसी भी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने दिए गए हैं। जैसे हमारे हो सकता है 5 टर्म दिए गए हो, 6 टर्म दिए गए हो, 7 टर्म दिए गए हो, तो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म हो गया। डी हमारा क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अगर किसी भी एपी में, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट सीरीज के लिए है ये, अगर हमारे किसी एपी में लास्ट टर्म दिया हुआ है तो यल बराबर हमारा हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अगर हमें किसी एपी में 2 टर्म, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स अगर लेने होते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग फार्मूले यूज करते हैं। अगर हमको सम ऑफ एपी निकालना हो, एस एन इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला होता है एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या अगर लास्ट टर्म दिया रहेगा तो फार्मूला हमारा हो जाएगा एन बाई 2 ए प्लस एल। ये दो फार्मूले हैं सम ऑफ द सीरीज निकालने के लिए। और इसके पहले जो हमने फार्मूला बताया था वो हमारा क्या है, अगर हमें जनरल टर्म निकालना होगा तो हम उस फार्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और अगर हमें अर्थमेटिकल मीन निकालना है, दो एपी दिए गए हैं और उसको हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन का हमारा फार्मूला होता है, जिसे हम एम कहते हैं, इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अगर हमें एपी का अर्थमेटिक मीन निकालना हो, दो जितने भी नंबर दिए रहेंगे उनको क्या करेंगे, हम आपस में ऐड करेंगे, और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको उससे क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं कुछ फार्मूलों के बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे जितने भी पीवाईक्यू दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। अगर इस चैप्टर की अगर आपको फुल वीडियो देखनी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा हुआ, उसको देख करके आप फिर इस जितने भी ये पीवाईक्यू दिए गए हैं उसको आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का है और ये बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, यानी ये जो हमारा नंबर दिया गया है इसमें ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या है सेकेंड टर्म है, और ये हमारा क्या है थर्ड टर्म, ऐसे करके एक एपी दिया हुआ है। अब उससे पूछा गया कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो उन्हें आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बताया कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, या
थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को माइनस कर दें तो जो वैल्यू मिलती है वो हमारी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस होता है। यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना दिया, 1 माइनस पी डिवाइड बाई पी और माइनस 1 बाई पी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस पी माइनस 1 डिवाइड बाई पी हो जाएगा। इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या मिला, माइनस पी डिवाइड बाई पी कैंसिल आउट, हमें मिल गया -1। तो जो कॉमन डिफरेंस मिला वो हमें क्या मिला, -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, या अगर चाहे तो इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं या इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। किसी भी दो को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज, हमें an टर्म निकालना है तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 3a माइनस ए कितना हो जाएगा, 2a। तो 2a हमारा क्या है, डी हो गया। ठीक है, तो an का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया हमारा, a दिया हुआ है, n माइनस 1, और डी कितना दिया है हमारा यहाँ पे, 2a दिया हुआ है। क्या दिया है, 2a। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो a हो गया प्लस 2an माइनस 2a। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो -2a प्लस a कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, an इक्वल टू 2an माइनस a। इस पूरे में जो है a कॉमन है, तो अगर a कॉमन लेंगे तो 2n माइनस 1 इन ब्रैकेट क्लोज, और क्या मिल जाएगा हमको, a मिल जाएगा। तो ये बी ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे, 2n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और क्या मिला हमको, a। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए हम लोग, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर इन द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। अब देखें यहाँ पे, अगर कोई भी 3 टर्म्स एपी में होता है, जैसे मान ली a, b और c, 3 टर्म्स आर इन एपी अगर दिया गया हो, तो ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म जो होता है, बीच वाले जो नंबर होता है उसका ट्वाइस जो होता है, सम ऑफ अदर 2 टर्म्स के क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इफ 3 टर्म्स आर इन एपी देन ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म्स एंड मिडल टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 टर्म्स। तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है। तो अगर इस फार्मूले को हम यूज करें तो हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर क्या दिए गए हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म्स, सेकेंड क्या हमारा x प्लस 10 है, इसका जो ट्वाइस होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, बाकी जो नंबर दिए गए हैं उनके सम के। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे 2x प्लस 20 और यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20 और यहाँ पे 5x प्लस 2। अब इसको इधर ट्रांसफर किया जाए तो ये 20 माइनस 2 और 5x माइनस 2x, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 3x हो जाएगा, 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 डिवाइड बाई 3, 3 6 जा 18, तो कितना आ गया इसकी x की वैल्यू 6। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p एंड कॉमन डिफरेंस इज q, देन इट्स 10th टर्म इज। अब देखिए हमको निकालना है a 10th टर्म, तो a प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस 9d, कितना हो जाएगा, a प्लस 9d। अब a दिया हमारा कितना, द फर्स्ट टर्म इज p एंड d की वैल्यू क्या दी गई है, q। तो p प्लस 9q हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा, p प्लस 9q। ठीक है, कितना होगा, p प्लस 9q हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये वेरी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारा क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में क्या किया गया है, पूछा गया। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, यानी हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है।
तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा फार्मूला होता है डी इक्वल टू वो सेकेंड टर्म मतलब 3 माइनस ए डिवाइड बाई 3a और माइनस क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम 3a मिलेगा। क्या मिलेगा 3a, तो ये 3 माइनस ए ऐसे रखेंगे, यहाँ 3 नहीं है तो 3 से ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए डिवाइड बाई 3a, ए से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल जाएगा -1/3 मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा इसका, -1/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी -4 1/2 -3 -1/1/2। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ हमारा वो कितना दिया हुआ है -4 1/2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 4 2 जा 8 + 1 9 -9 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम डी फाइंड आउट करेंगे तो सेकेंड टर्म मतलब -3 और -4 1/2 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -3 और माइनस माइनस कितना आ जाएगा +9/2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, -6 + 9 डिवाइड बाई 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे, अगर देखें हम लोग तो ये आ जाएगा 3/2। जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो -9/2 दिया हुआ है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है 21st टर्म निकालना है। तो a21 इज इक्वल टू हो जाएगा a + 21 - d। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी दी गई है -9/2 प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू 21 - 1 20 हो जाएगा और d की वैल्यू 3/2 दी गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 -9/2 प्लस 60/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम क्या करेंगे वैल्यू को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 60 - 9 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जब इसको और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 1/2 हमारा क्या निकल जाएगा a21 टर्म निकल जाएगा, कितना जाएगा 25 1/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। कि 2 डिजिट नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं 10 से और एंड कहाँ होती है 99 पे। ठीक है, ये कहा गया इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से क्या है डिविजिबल है। तो हम देखेंगे पहले फर्स्ट नंबर कौन सा है जो डिविजिबल होगा, तो फर्स्ट नंबर 12 हो जाएगा, सेकेंड नंबर 15 हो जाएगा, फिर हमारा नंबर 18 हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट नंबर दिया हुआ हमारा वो कितना हो जाएगा, अगर देखें हम लोग तो लास्ट नंबर हमारा हो जाएगा 99। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ए हमारा दिया है 12, डी दिया है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 3 और लास्ट टर्म दिया है क्या हमारा 99। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारा होता है a + n-1 इंटू डी। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालना है, क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, ये दिया है 99 इज इक्वल टू ए कितना दिया हमारे क्वेश्चन में 12 दिया हुआ है, 12 हो गया यहाँ पे प्लस n-1 और d कितना दिया हमारा यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो ये 99 में से हम क्या करेंगे 12 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1 इंटू 3 हो जाएगा। 99 में से हम जब 12 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 87, कितनी आ जाएगी 87 और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा n-1। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 29, कितनी आएगी 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1। अब ये -1 को जब ट्रांसफर करेंगे तो 29 + 1 हो जाएगा इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो 10 से लेकर के 99 तक जो है 30 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे क्या होंगे 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, in an AP if the common difference is -4 and the 7th term is 4 then find the first term। अब देखिए 7th टर्म दिया हुआ है यानी a7 इक्वल टू कितना हो जाएगा a + 7 - 1 इंटू डी। इसको और देखिए a7 कितना दिया हुआ हमारा 4 दिया हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू 4 दी गई है, ये हमें नहीं पता है, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू
7 माइनस 1 6 हो जाएगा और डी की वैल्यू क्या दी गई है, -4 दी गई है। तो 4 इक्वल टू ए और ये हो जाएगा 24, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 24 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 28 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखें हम लोग, क्या दिया हुआ है, इफ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी A21 माइनस A7। ठीक है, अब A21 को जब हम ओपन करेंगे तो A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो A प्लस 20D मिल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे A7 दिया हुआ है, अगर हम A7 को कैलकुलेट करेंगे तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यानी A प्लस कितना। क्वेश्चन नंबर 7 देखें यहाँ पे, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। जब देखिए एंड ऑफ एपी अगर निकालना होता है हमें किसी भी टर्म्स को, लास्ट से हमको निकालना जब होता है तो ए एन का हमारा फार्मूला होता है एल प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। अगर हमें एंड से क्या निकालना होगा, एपी का निकालना होगा। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा डी है कॉमन डिफरेंस, इसमें हम 5 में से क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे। जब एंड आपसे पूछा जाएगा तो हम हमारा सीक्वेंस उल्टा चलता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। और जब स्टार्टिंग से पूछेगा तो हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है, तो A9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल मतलब लास्ट सम, लास्ट कितना दिया है 185 दिया हुआ है, प्लस एन कितना दिया 9 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी दी गई है -4। तो 185 इंटू 185 प्लस 8 इंटू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 185 माइनस 32, 185 में से जब 132 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू 153 आ जाएगी। तो A9 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 153 आ गई। ठीक है, ये हमारे क्या थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब हमारे क्वेश्चन कैसे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये हमारे 2 नंबर में हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। यहाँ पे दिया सो डैट a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन पी। अगर कोई भी टर्म्स एपी में है, 3 टर्म्स एपी में है, तो रूल क्या होता है कि ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 टर्म्स होना चाहिए। मतलब बीच वाले नंबर का दोगुना जो है इन दोनों के सम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इस रूल को ये फॉलो करता है तो ये एपी में है, अगर फॉलो नहीं करता है तो ये एपी में नहीं है। मतलब बीच वाले नंबर का ट्वाइस, बीच वाला नंबर क्या दिया हमारा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर, अगर दोनों साइड हमारे बराबर आ जाते हैं तो ये एपी में होगा। तो 2a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये 2b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जब हम ओपन करेंगे इसको तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये अगर यहाँ देखिए हम लोग तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 टर्म दिए गए हैं, 3 टर्म्स, वो किस में है, एपी में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स फॉलोड बाय एपी। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। तो पहले हम देखें ए कितना दिया हुआ है 1, डी कितना दिया है तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, और एन कितना दिया हमारा 20 दिया हुआ है। हमें सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें निकालना किसका, 20 का। तो यस 20 इक्वल टू हो जाएगा, अब 20 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है 1, और एन कितना दिया है 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू 3 दी गई है। ठीक है, ये 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 10 आ जाएगी, 2 1 जा 2, और ये 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 इंटू 3, ये हो गया 10, 2 प्लस 19 3 से कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें
19 का हम क्या करेंगे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 3 जा हो जाएगा 57, और 57 को जब हम 2 में ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा। तो 10 इंटू 59 इक्वल टू 590, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम लोग, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 63 एंड द नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, फाइंड द एपी। यानी अगर देखें हम लोग तो पहले जो यस 7 नंबर हैं उनका जो सम दिया गया है वो कितना दिया गया, हमारा 63 दिया गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो 7 टर्म्स है हमारे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 14 टर्म हो गए, 7 यहाँ पे दिया हुआ है और 7 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यस 14 में से जब हम यस 7 को निकाल दे रहे हैं, मतलब पहले 7 का दिया 63 दिया हुआ है, कुल कितने हो जाएंगे हमारे 14 हो जाएंगे। तो इस 14 में से जब हम इस 7 को निकाल देंगे तो जो वैल्यू बच रही है वो कितनी दी गई है, 163 दी गई, सॉरी 161 दी गई है, कितनी दी गई है, 161 दी गई है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एपी, हमें एपी निकालना कि एपी कितना होगा। तो एपी निकालने के लिए हमें ए और डी की क्या बनती है, नीड पड़ती है। तो हम ए और डी अगर निकाल लें तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे। पहले यह 7 को हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये दिया है 63 इज इक्वल टू 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 6d हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, या 7 से हम डायरेक्ट कट कर लें, 7 9 जा, और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 2a प्लस 6d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 18 आ गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2a प्लस 6d इक्वल टू 18, या हम चाहे तो 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये a हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 2 9 जा कितना होता है 18 होता है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ देखिए यस 14 दिया हुआ है, तो यस 14 जब सॉल्व करेंगे तो ये 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, माइनस ये दिया 7, तो 7 की वैल्यू क्या दी गई है 63 दी गई है, इक्वल टू 161 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, कट करेंगे 7, यहाँ पे 2a प्लस 13d इक्वल टू, इसको जब ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो 161 प्लस कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें हम लोग तो 7 इन ब्रैकेट 2a प्लस 13d इक्वल टू 161 प्लस 63 को जब दोनों को ऐड करेंगे तो 224 हो जाएगा, यानी 2a प्लस 13d इक्वल टू 224 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 2a प्लस 13d को 224 से, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 32, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ a प्लस 3d, यहाँ पे दिया है 2a, तो इसको हम 2a बनाएंगे, हम इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 6d प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a प्लस 13d इक्वल टू 32 दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस साइन, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब जो वैल्यू इक्वल होती हैं अगर उनके साइन सेम है तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। इसको थर्ड मान लेते हैं, हमारा क्या है सेकंड है। अब ये 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 माइनस अगर 6 करेंगे हम लोग तो 13 माइनस 6 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7d, और 32 में से जब 18 को माइनस करेंगे हम लोग ये मिलेगा हमको माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 से 14 कैंसिल आउट होगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अगर a निकालें हम लोग यहाँ से तो 9 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 3, और
जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी। अब हमारा एपी जो होता है, एपी इक्वल टू, ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे हम क्या करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। यानी 3 हो गया, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 2 इंटू 3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। यानी 3, 3 टू 5, 2 टू जा 4 प्लस 3 7, 3 टू जा 6 प्लस 3 9, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 5 7 9, ये हमारा क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच टर्म्स ऑफ द एपी 3 15 27 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। अब देखें जो एपी हमारा दिया गया है, इस एपी में पहले हम निकाल लें कि ए कितना दिया हुआ है। तो हमारी ए की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है कितनी 3। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 15 में से जब हम क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या दिया हुआ है, विच टर्म्स ऑफ एपी, इन टर्म मतलब यह निकालना हमको। इस क्वेश्चन में ए कितना दिया हमारा यहाँ पे 3 दिया हुआ है और डी की वैल्यू कितनी दी गई है 15 माइनस 3 मतलब 12 दी गई है। ठीक है, तो अगर हम ए 21st निकालें, यहाँ पे 21st टर्म कहा गया है तो इसको निकाल लेते हैं। ए प्लस कितना हो जाएगा 21st माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 20d हो जाएगा। तो हम 21st टर्म को निकाल लें, ए दिया हमारा 3 प्लस 20 इंटू डी दिया है कितना हमारा 12, यानी 12 टू जा 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो ए 21st की वैल्यू हमारी आ गई 243। अब जो हमारा ए एन की वैल्यू है वो क्या है 120 मोर देन है 21st टर्म से, यानी ए 21 प्लस कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल हमारी, ए 21st दिया है 243 प्लस 120, इसको ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल 363। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 363 हो जाएगा। अब ए हमारा दिया है कितना 3, हमें एन नहीं पता है तो एन माइनस 1 और डी की वैल्यू दी गई है 12 इज इक्वल टू 363 हो जाएगा। यानी एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू ये 3 यहाँ प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12 कट करेंगे तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ गया हमारा यहाँ से। अब अगर यन फाइंड आउट करेंगे हम लोग तो यन की वैल्यू जो होगी वो ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 1 यानी यन कितना आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ एस एन द सम ऑफ द यन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इक्वल टू इतना, फाइंड द यन टर्म। देखिए एक हमारा फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला है ए एन निकालने के लिए। क्या है हमारा ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे ए एन निकालने के लिए। तो जैसे यहाँ पे एस एन दिया हुआ है तो जब यहाँ एन है तो यहाँ पे क्या दिया एन दिया हुआ है, अगर यहाँ एन माइनस 1 करेंगे तो यहाँ इस वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी एन माइनस 1 हो जाएगी। यानी ए एन इक्वल टू एस एन दिया है 3 एन स्क्वायर माइनस 4 एन, फिर यहाँ माइनस, देखिए ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, एन की जगह पे कितना हो जाएगा एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू क्या हो रही है हमारी चेंज हो रही है। जब यहाँ एन है तो यहाँ वैल्यू कितनी है एन है, जब यहाँ एन माइनस 1 होगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 एन स्क्वायर माइनस 4n। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 3 एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लें माइनस 4n प्लस 4। ठीक है, अभी हो जाएगा 3 एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3 एन स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n
माइनस 4n+4, ये हो जाएगा 3n² माइनस 4n, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 3n²। देखिए 4 + 3 7, तो -7 हो जाएगा। ये -6 है तो क्या हो जाएगा +6। देखिए माइनस माइनस प्लस, 6 + 4 कितना हो जाएगा, या ऐसे ऐसे लिख देते हैं हम लोग 6n + 4n। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारी, कट जाएंगे। जैसे यहाँ पे 4n से 4n कैंसिल आउट हो गया, n² से n² कैंसिल आउट हो गया, हमें बचा क्या यहाँ पे 6n - 7। तो जो हमारा an की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6n - 7 आ गया, यानी n टर्म्स कितना हो जाएगा हमारा 6n - 7 हो जाएगा। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था जो डिविजिबल बाय 3 दिया हुआ था। अब यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो जो 2 डिजिट नंबर हमारे होंगे वो 10 से लेकर के कहाँ तक होंगे, 99 तक होंगे। यही दो यहाँ से नंबर होंगे हमारे। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 14 जो 7 से डिविजिबल है। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 21, 8, और लास्ट जो नंबर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, जो हमारा क्या है 7 से डिविजिबल है। यानी ए की वैल्यू हमारी हो गई कितनी 14, डी हो गया कॉमन डिफरेंस 7, और लास्ट टर्म हमारा कितना हो गया 98। तो यल वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। अब यल कितना दिया हुआ हमारा 98 दिया हुआ है, a की वैल्यू 14 प्लस n निकालना था हमको, और डी की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी यहाँ पे 7 दी गई है। 14 को हम जब ट्रांसफर करेंगे तो 98 - 14 इज इक्वल टू n-1 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 98 में से जब 14 को हम माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 - 4 4 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू n-1। अब जब 84 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 12, n-1 हो जाएगा। n निकालेंगे तो 12 + 1 यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आर ap is n², then find the 10th टर्म। यानी एशियन दिया है हमारा कितना एशियन दिया हुआ हमारा इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ap is n², ये दिया है n²। तो अगर हम यस n-1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम an निकाल सकते हैं, an इक्वल टू कितना हो जाएगा एशियन माइनस n-1। तो हम अगर वैल्यू पुट करें तो n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करें हम लोग अगर तो n² प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये n² प्लस 1 माइनस 2n। ब्रैकेट को ओपन करें अगर हम लोग तो n² माइनस n² माइनस 1 प्लस 2n, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी 2n - 1। ये किसकी वैल्यू है an की है। अब हमें निकालना क्या था 10th टर्म निकालना था। तो 8 जब 10 निकालेंगे हम लोग तो 2 इंटू 10 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 20 - 1 इक्वल टू 19 आ जाएगा। तो 10th टर्म कितना आ गया हमारा 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर देखें हम लोग तो 8 मल्टीपल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12, 15, 18, 21 और 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है 8 मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको हम देखें, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म यानी a 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, और अगर देखें तो लास्ट हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो एशियन का हमारा फार्मूला हो जाएगा, टोटल टर्म कितने हमारे पास दिए गए 8। तो अगर हम एशियन निकालेंगे तो एक फार्मूला होता है n/2 a प्लस यल, जब लास्ट टर्म क्या हो दिया गया हो। तो यस अगर 8 निकालना होगा हमको तो 8 बाई कितना हो जाएगा 2, ए दिया है 3 और यल दिया कितना 24 दिया हुआ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार में, और 24 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा।
इन दोनों को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 108 आ जाएगी। तो यस 8 की जो वैल्यू हमारी है वो कितनी आ गई, 108 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम लोग। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेसिव 20 19 1/4 इतना इतना फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, क्या पूछा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या दिया हुआ है यहाँ पे। विच टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन 20 19 1/4 18 1/2 17 3/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इसमें जो हमारी सीरीज दी गई है उसमें क्या दिया है देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें हमारा एपी क्या दिया है, एपी हमारा क्या दिया हुआ है 20 कॉमा 19 1/4 कॉमा 18 1/2 और क्या दिया हमारा 17 3/4 एंड सो ऑन दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हम अगर सेपरेटली लिखें तो ये 20 हो जाएगा, ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 77 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 37 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा 71 डिवाइड बाई 4 एंड सो ऑन। अब इसमें देखें हम लोग तो ए की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 20 दी गई है। ठीक है, अगर डी हम फाइंड आउट करेंगे तो 77 डिवाइड बाई 4 -20 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -3/4, डी की वैल्यू -3/4 आ गई। अब ए एन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ए एन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू 0 से क्या होगी हमारी छोटी होगी, यानी ए प्लस एन -1 इंटू डी इज लेस देन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 0 से क्या होगी छोटी होगी तभी नेगेटिव टर्म आएगा हमारा। तो ये हो गया 20 प्लस n-1 और d कितना दिया है -3/4 इस लेस देन कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 20 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -3/4 प्लस 3/4 यहाँ n हो जाएगा इज लेस देन 0 हो जाएगा। अगर हम इसको क्या करें ट्रांसफर करें तो 20 प्लस 3/4 इज लेस देन 3/4 n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये 20 प्लस इंटू 4 80 हो जाएगा, 83 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे 3/4 n, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से जब हम कैंसिल आउट करेंगे इसको तो n की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी n इज ग्रेटर देन 83 डिवाइड बाई 3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 27 अप्रॉक्स अगर देखें हम लोग तो 27.66 आएगा, यानी n की वैल्यू 27.6 से क्या होगी बड़ी होगी, जो इससे बड़ा जो नंबर होगा वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा। तो 27 से नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, तो 28 जो होगा हमारा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स हो जाएगा, यानी 28 टर्म्स will be the first negative terms of an AP। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या दिया हुआ है। which terms of AP will be 72 more than its 41st term। 41 मतलब दिया है 41st टर्म कर सकते हैं इसको। तो इसमें हम देखें 8 दिया है, ए की वैल्यू हमारी दी गई है 8, ए कितना दिया गया है यहाँ पे 8 दिया हुआ है, और जो डी की वैल्यू है वो कितनी दी गई हमारी
तो 14 माइनस जब 8 करेंगे तो 14 माइनस 8 की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, अब जो an की वैल्यू दी गई है हमारी वो कितनी दी गई है, A41 प्लस कितना दिया गया है, 72 दिया गया। कितना दिया गया, 72 दिया गया। इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और A40 फर्स्ट अगर निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा a प्लस 41 माइनस डी प्लस कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। अब यहाँ a तो दिया हुआ हमारा 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी दिया है 6 इक्वल टू, यहाँ पे a हमारा कितना हो जाएगा 8 प्लस 40 और d की वैल्यू कितनी है 6 प्लस कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। तो 8 प्लस n माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू, इसको सभी को हम सिंप्लीफाई अगर करें तो 200 कितना आ जाएगा हमारा, ये 8 6 जा 42, 24 हो जाए 28 हो गया। और 28 में हम क्या करेंगे, या हम 8 से इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 8 से 8 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो n माइनस वन इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो जब n माइनस वन हम निकालेंगे तो 312 डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 52। कितना आ जाएगा, 52। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 52 प्लस 1, तो n कितना हो जाएगा हमारा 53 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ two APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इज इक्वल, मतलब n की किस वैल्यू की वजह से जो है ये दोनों जो हमारे दिए गए हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हमें n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो दोनों जो हमारा दिया हुआ दोनों हमको इक्वल दिखाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर देखें हम लोग तो पहले वाले में अगर देखें, फर्स्ट जो हमारा AP दिया हुआ है, फर्स्ट AP वो क्या दिया हुआ है हमारा 63, 65, 67 एंड सो ऑन। यानी इसमें हम देखें तो A की वैल्यू दी गई है 63 और D की जो वैल्यू वो कितनी दी गई है हमारी 2। ठीक है, तो हम यहाँ से an निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, a प्लस ए दिया है 63 प्लस n माइनस वन और d कितना दिया है 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो 63 प्लस 2n माइनस 2 और कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 63 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 61। तो 61 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। ये हमारा मिल गया an। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेकेंड AP दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इसको हम फर्स्ट मान लें। सेकेंड दिया 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इसमें a की वैल्यू दी गई है 3 और d की वैल्यू दी गई है कितनी, 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 7। ठीक है, अब हमें यहाँ से an निकालना है इसका। an कितना हो जाएगा हमारा, a दिया 3 प्लस n माइनस वन और d कितना दिया 7। इसको और सिंप्लीफाई करें 3 प्लस 7 1 माइनस 7, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7n माइनस कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, क्या है, ये दोनों क्या दिए गए, इक्वल दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो an है इसके क्या है, इक्वल है। मतलब हमारा हो गया 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफर करें हम लोग तो 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये मिल गया हमको 5 n इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 दिया हुआ है उसको देखा जाए। फाइंड हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। मतलब 200 से 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो हमारे 8 से डिविजिबल है। तो 200 के बाद अगर देखेंगे हम लोग तो 208 जो है हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर है जो हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। और अगर लास्ट नंबर देखें हम लोग तो ये 216 हो जाएगा। ऐसे हम लास्ट बढ़ेंगे तो 500 से पहले जो नंबर होगा 496, ये हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो एल का हम लगा देंगे फार्मूला a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यल दिया है 496, ए दिया है 208 प्लस n-1 और डी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 का ही मल्टीपल हम चेक कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 496 माइनस 208 इज इक्वल टू n-1 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 496 में से जब हम 208 को माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, माइनस करें, 6 माइनस 8 8 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ 8 और ये 2 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना करें हम लोग 8, या इसको मल्टीप्लाई कर लें 8n माइनस 8, इसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 296 इक्वल टू 8n हो जाएगा। जब n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 296 डिवाइड बाई 8 करेंगे, 296 हमारा 8 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 37। कितनी आ जाएगी 37 आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या दिया हुआ है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। जो फोर्थ टर्म है वो हमारा 0 दिया। प्रूव दैट 21st टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम इट्स 11 टर्म्स। तो जो A4 है हमारा, A4 टर्म वो 0 दिया हुआ है। इसका मतलब A प्लस 4 माइनस 1 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी A प्लस 3D की वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर है। ठीक है, यानी A हम यहाँ से निकाल सकते हैं, A की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3D आ जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3D। अब प्रूव दैट 25th टर्म इज 3 टाइम द 11th टर्म। हम 25th टर्म निकाल लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करके कि 25th टर्म कितना हो जाएगा। देखें A25 जो है ये इक्वल है किसके 3 टाइम द 11th टर्म। ये हमें प्रूफ करना है कि A25 की वैल्यू जो है 3 इंटू A11 के क्या है इक्वल है। ठीक है, अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो अच्छी, हमारा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। प्रूफ करना है तो ये भी आ जाएगा हमारा। तो देखें यहाँ पे, तो ये हो गया A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, और ये 3 इंटू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A प्लस 24D और ये 3 इन ब्रैकेट A प्लस 10D हो जाएगा। अब A की वैल्यू कितनी है माइनस 3D प्लस 24D इक्वल टू 3, A की वैल्यू माइनस 3D प्लस 10D, ये हो जाएगा हमारा 21D। यहाँ देखें 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 7D, यानी ये 21st D और इधर कितना आ जाएगा 21st D, यानी दोनों हमारी जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। इसका मतलब ये हमारी वैल्यू क्या हो गई प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 18, 16, 14 टेकन सो दैट देयर सम इज 0। तो जो हमारा एपी दिया हुआ है हमें यह निकालना है इसमें जो है कि, तो हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है। यहाँ पे सम इसका 0 दे दिया गया है। तो ए हमारा दिया है एपी में कितना 18, और अगर हम डी निकालेंगे तो 16 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगर हम सम निकालें यहाँ से यस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, हमारा फार्मूला होता है, ये दिया 0 तो n बाई कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इन ब्रैकेट 2 इंटू 18 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दी गई है -2, ये 0 हो जाएगा हमारा पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। 18 2 जा 36 प्लस n माइनस 1 -2 इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर कर दें हम लोग तो n माइनस 1 -2 इक्वल टू -36 हो जाएगा। इस माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 18 आ गया।
अब ये -1 जब ट्रांसफर करेंगे जब +1 हो जाएगा, तो 18 + 1 कितना हो जाएगा 91, 19 हो गया हमारा ये। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी इतना शुड टेकन सो दैट देयर सम इज 0। सेम क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे कितने नंबर होंगे जिसका सम 0 होगा। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ कर सकते हैं, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, हाउ मेनी टर्म्स, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, एज ए होमवर्क इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 सेम पैटर्न पे हैं, इसको कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, in an AP if S5 plus S7 equal to 167 and S10 equal to sum of 10th term is 235, then find the AP where Sn denote the sum of the n terms। ठीक है, हमें AP फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन 2015 में हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो S5 प्लस S7 इज इक्वल टू क्या दिया, 167 दिया है। इसको जब ओपन करेंगे तो 5/2 इन ब्रैकेट a प्लस 2a, 2a प्लस 5 - 1 इंटू क्या हो जाएगा d, फिर प्लस 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 167 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई हमारी। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 5/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 4d प्लस 7/2 डिवाइड बाई 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 167। अगर 2 से 2 देखिए कॉमन ले लें यहाँ से, इस 2 से ये 2 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ये 3 बार में कट गया। हमें क्या मिल गया 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d इक्वल टू 167। 5a प्लस 7a, अगर 5a को 7a में ऐड करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 12a, और 21 प्लस 10 31d हो जाएगा इक्वल टू 167 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे क्या दिया है, S10 इक्वल टू 237 दिया हुआ है। तो अगर S10 हम लेंगे यानी 10/2 2a प्लस 10 - 1 d इज इक्वल टू 235, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 इन ब्रैकेट 2a प्लस 9d इक्वल टू 235। ठीक है, अब ये 235 जो दिया गया है ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू, ये 5 4 जा 20 होता है, 5 7 जा 35 होता है। ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई। देखिए यहाँ पे जो है 12a दिया है और यहाँ पे 2a दिया है, इसका मतलब हमें इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a हो जाएगा, और 9 6 जा 54d हो जाएगा, और 47 में जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 282 हो जाएगा, और वहां पे क्या दिया हुआ हमारा 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो वैल्यू हमारी इक्वल वाली होती है, अगर वो दोनों की साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 54 - 31 की वैल्यू जब करेंगे ये 23d आ जाएगा। 282 डिवाइड बाई 167 करने पे 115 आएगा। जब d हम फाइंड आउट करेंगे तो 115 डिवाइड बाई 23, इसको कट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या निकालना a, d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में अगर पुट कर दें, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, सेकेंड में पुट करिए, जिसमें पुट करेंगे हम हमारी वैल्यू क्या आएगी वही आएगी। तो 12
a प्लस 31, तो 31 इंटू 5 इज इक्वल टू 167, यानी 12a इज इक्वल टू 167 माइनस 5 और 3 5 जा 15, 155 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12, कितनी आएगी 12, यानी 12a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, a 1 आ गया और d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो AP कितना हो जाएगा हमारा a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा AP मिल जाएगा। फाइंड द मिडल टर्म्स ऑफ AP। अब AP दिया तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा, n से डिसाइड होगा कि वो नंबर जो दिया हुआ हमारा वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो पहले हम n निकालें, AP में दिया है तो लास्ट टर्म दिया हुआ, तो l बराबर कितना हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया 216, a कितना दिया है 6, हमें n नहीं पता है, और d कितना दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस करेंगे अगर हम लोग 13 माइनस 6 अगर करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 7 आ जाएगी, तो d हमारा कितना होगा 7 हो गया। इसको ट्रांसफर करेंगे तो 210 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा, ये हो गया 30 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू आ गई 31, 31 जो हमारा क्या है ऑड नंबर है, क्या है हमारा ऑड नंबर। तो हम निकालेंगे मिडल टर्म्स, मिडल टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 th, तो 31 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 आ गई, ठीक है। अब हम 16 निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो a 16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ए हमारा कितना दिया हुआ 6 प्लस 15 और d की जो वैल्यू है वो दी गई हमारी कितनी 7, मल्टीप्लाई करिए 6 प्लस 15 7 जा कितना हो जाएगा हमारा 105, नहीं 111, तो ये हमारा मिडल टर्म कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 111, यानी इस 6 से लेकर के 216 के बीच में जो मिडल नंबर होगा हमारा वो 111 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ, फाइंड द मिडल टर्म, सेम क्वेश्चन है ये, एज ए होमवर्क इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एज ए होमवर्क रहेगा ये, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट हम कल आप लोगों को अपलोड कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।